हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में बेसिक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग इस लेक्चर में एक्चुअल में डेफिनेशन पे ज़्यादा जोर नहीं देंगे, फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है उसको सीखेंगे। ठीक है, तो ये इसीलिए क्या है, बेसिक है, बेसिक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इसको ज़्यादा डेफिनेशन में हम लोग नहीं घुसने वाले हैं, फिर भी कुछ डेफिनेशन आपको बता दूंगा। तो आते हैं। सो डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। रेट ऑफ चेंज, जैसे यहाँ लिखा है डी वाई बाई डी एक्स, जैसे यहाँ क्या लिखा है डी वाई बाई डी एक्स। इसका मीनिंग क्या है कि अगर x के रिस्पेक्ट में y कितना चेंज हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में y कितना चेंज हो रहा है, दिस रिप्रेजेंटेड बाय डी वाई बाई डी एक्स। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ कर्व एट अ गिवन पॉइंट। मतलब ये बताता है कि किसी पॉइंट पे कर्व को किधर घूमना है। ठीक है, तो आपको अगर स्लोप मिलता चला जाए तो आप इजीली कर्व को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और ये और लिखा है, इट कैन टेल अस अबाउट नेचर ऑफ द कर्व, मीन्स आपको ये बता सकता है कर्व कैसे है, ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, कैसा है, ये सब इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, वो किस टाइप का है उस पर डिस्कस करता है। तो इसको डी वाई बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डैश एक्स भी लिखते हैं, और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, कई जगह इसको y डैश भी लिखा जाता है, कई जगह इसको y1 भी लिखा जाता है। तो इन सब का मीनिंग एक ही है। ठीक है, इन सब का मीनिंग एक ही आता है। तो यहाँ देखिए आपकी स्क्रीन पे कुछ फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं कि अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा, 0। ये आपको पता होना चाहिए। एक्स रेज टू एन है तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। ठीक है, ये क्या है, 1/x⁴n। तो ये सेम क्या हो जाएगा, 1/x⁴n कैन बी रिटर्न एज x⁻⁻n, है ना। तो ये ऊपर वाले के तरीके से हो जाएगा, -n x⁻⁻n-1, तो डिनोमिनेटर में आएगा तो ये आ गया। ठीक है, √x, इसका मीनिंग क्या हो गया, x⁻½ टाइप हो गया। तो इस फॉर्मूले में अगर n की जगह हाफ रख दीजिएगा तो ये आ जाएगा। ठीक, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin x, tan x का डेरिवेटिव कितना होता है, sec²x, cot x का -cosec²x, sec ऑफ x का sec इंटू टेन होता है, cosec का -cosec इंटू कॉट, log x, यहाँ बेस देखिए नेचुरल बेस e है। ठीक है, तो डेरिवेटिव 1/x होता है। e की वैल्यू लगभग कितनी होती है, नोट डाउन कर लेंगे, तो अप्रॉक्सीमेट 2.718 होता है। ये नेचुरल बेस कहलाता है। ठीक, और a अगर बेस हो तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x log a। e⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा, e⁻x ही होता है। ठीक है, e ध्यान रखें हमेशा नेचुरल बेस जो यहाँ e है वही e यहाँ पे भी है। ठीक है, a क्या है, a⁻x, तो a हो गया कोई कांस्टेंट, कोई अदर कांस्टेंट एक्सेप्ट e, है ना। तो a⁻x से क्या होगा, a⁻x log a। ठीक, और ये देखिए अगर दो डिफरेंशिएशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है तो वो इजीली लीनियरली ब्रेक हो जाता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, डी बाई डी एक्स एक u फंक्शन है, एक v फंक्शन है, तो इसको आप du बाई डी एक्स कर सकते हैं प्लस dv बाई डी एक्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ माइनस हो तो माइनस में भी कोई इशू
नहीं आता, तो ये लिखा हुआ है। ठीक, मल्टीप्लाई में एक अलग रूल है, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ क्या निकालना है, u इंटू वी। तो क्या होता है, पहला एज इट इज u, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, प्लस v डी यू बाई डी एक्स, है ना, दूसरा वाला एज इट इज पहले वाले का डेरिवेटिव। तो ये हो गया मल्टीप्लाई रूल, ये वाला ही यहाँ लिखा है मैंने। ठीक है, डिवीजन वाला थोड़ा बड़ा है, देख लीजिए कैसा है वो। ये जो डिवीजन का है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, तो क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, है ना, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये सब आप बिना प्रूफ के ही आप इसको समझिए। ठीक है, ये सब किस डेफिनेशन से आता है, मैं वो डेफिनेशन लिख देता हूँ आपके लिए, कि जैसे कि एफ डैश एक्स जो होता है, डेफिनेशन है, क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच से आता है। ठीक है, ये सब फॉर्मूले इससे डिराइव किए जा सकते हैं। ठीक है, ये सभी फॉर्मूले इसी से डिराइव हुए हैं। तो इस लेक्चर में ये फॉर्मूले का यूज करना सिखा रहा हूँ मैं, ये कैसे डिराइव हुए हैं उस पर डिस्कशन नहीं है। ठीक है, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। चलिए एग्जाम्पल, यहाँ देखिए, पहला एग्जाम्पल जो है उसे ही ले लेते हैं। हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो आपको बताया कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में डी बाई डी एक्स सभी पे ब्रेक हो जाएगा, है ना। ये हो गया एक्स की पावर 4/3 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स, माइनस नहीं है प्लस है, ये माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो ये एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन क्या होता है, अभी आपने यहाँ पे पढ़ा, दिखाता हूँ एक बार स्क्रीन पे। एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन टाइम्स एक्स रेज टू एन माइनस वन, है ना। एक ई रेज टू एक्स आ रहा है तो उसका डेरिवेटिव ये रहा ई रेज टू एक्स, एक साइन एक्स आ रहा है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो ये तीनों यूज होंगे। यहाँ एक्स रेज टू एन मतलब एन इज 4/3, एक्स रेज टू 4/3 माइनस वन, ई रेज टू एक्स का क्या होता है, ई रेज टू एक्स, साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स। तो ये कितना हो गया, 4/3 एक्स रेज टू 1/3 प्लस ई रेज टू एक्स माइनस कॉस एक्स। ये आंसर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन डन। देखिए दूसरे पे आता हूं मैं, सेकंड वाला। y क्या है, रूट एक्स का मतलब आप समझ गए, एक्स रेज टू हाफ प्लस 10x माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो वो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू हाफ प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 10x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो एक्स रेज टू हाफ का डेरिवेटिव क्या होगा, एन क्या है, हाफ, एक्स रेज टू एन माइनस वन, और 10x का कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ एक्स रेज टू एन आ गया, ठीक है, एक्स रेज टू एन 3x रेज टू 3 माइनस वन। ध्यान देना दो फॉर्मूले हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन क्या होता है, एन एक्स रेज टू एन माइनस वन, और एक होता है डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स, ये होता है ए रेज टू एक्स लॉग ए। इन दोनों में फर्क है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट,
हाँ हो सकता है यहाँ थोड़ा सा इशू आया था। तो ए रेस टू एक्स और एक्स रेस टू एन में डिफरेंस बता रहा था मैं यहाँ पे। तो एक्स रेस टू एन क्या है? वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट, ठीक है। और ये क्या है? कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। ये क्या है? वेरिएबल है ना, दोनों अलग अलग हैं। तो ये दोनों में थोड़ा सा गैप है। तो यहाँ वेरिएबल की पावर अगर कांस्टेंट है तो एक एक्स रेस टू एन लगाना है, ठीक है। और किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो ए रेस टू एक्स लॉग है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आ गया हाफ एक्स रेस टू माइनस हाफ प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 1/2√x प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3x स्क्वायर, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ किया उसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब तीसरा देखिए जरा, थर्ड, y कितना है? log x माइनस कॉसेक x प्लस 5 रेस टू x माइनस 3 टाइम्स x की पावर -3/2, इसको लिख सकते हैं ना, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले गया मैं, ठीक। तो यहाँ पे हमें dy/dx निकालना है, तो क्या करेंगे? d/dx ऑफ log x d/dx ऑफ cosec x प्लस d/dx ऑफ 5 रेस टू x माइनस 3 टाइम्स d/dx ऑफ x की पावर -3/2, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 3 बाहर हो गया। कांस्टेंट अगर कोई मल्टीप्लाई होता है तो इजीली ऐसे बाहर लिख सकते हो आप। तो log x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/x। कॉसेक का क्या पढ़ा आपने? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यहाँ देखिए ए रेस टू एक्स आ गया, ये वाला फॉर्मूला, ए रेस टू एक्स 5 रेस टू एक्स, तो क्या होगा? ये ए की जगह 5 आ गया, 5 रेस टू एक्स लॉग 5 माइनस 3 टाइम्स ये एक्स रेस टू एन, इसमें कौन सा लगाएंगे? एक्स रेस टू एन का, एन की जगह कितना है? -3/2, -3/2 एक्स की पावर -3/2 -1, कितना हो गया ये? कितना हो जाएगा? 1/x प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस 5 रेस टू एक्स लॉग 5 प्लस 9/2 एक्स रेस टू -5/2, ये आंसर हो गया इसका। तीसरा एग्जाम्पल, ठीक। आप स्क्रीन को रोक के लिख सकते हैं, मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको फॉर्मूले पे ही कराता जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूले आपको लिस्ट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये सब फॉर्मूले तो ही ये क्वेश्चन इजीली होंगे, ठीक। तो नोटबुक पे लिख लीजिए फॉर्मूले और उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत इजीली समझ में आएगा। यहाँ आ जाइए, इसका dy/dx निकालना है, dy/dx। तो क्या हो गया? d/dx ऑफ x रेस टू 7/3 प्लस 5 टाइम्स d/dx ऑफ x रेस टू 4/5 माइनस 5 टाइम्स d/dx ऑफ x रेस टू -2/5, इसको ऊपर ले गए। इसमें एक ही फॉर्मूला, कौन सा? d/dx ऑफ x रेस टू n कितना होता है? n टाइम्स x रेस टू n-1। तो यहाँ कितना है? n की जगह 7/3, ये हो गया 7/3 x रेस टू 7/3 -1 प्लस 5 टाइम्स, ये हो गया 4/5 x रेस टू 4/5 -1 माइनस 5 टाइम्स, n की जगह क्या आएगा? -2/5 x रेस टू -2/5 -1, ऐसे लिख सकते हो आप। तो ये हो गया 7/3 x रेस टू कितना हो गया? 4/3, यहाँ से 5 और 5 गया,
क्या बचा 4 टाइम्स एक्स रेज टू -1/5 है ना, 4 - 5 अपॉन 5 हो जाएगा। ये 5 गया मल्टीप्लाई में, तो ये कितना बचा प्लस का 2 एक्स रेज टू -7/5। होपफुली आपको ये फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन आते होंगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए। y इक्वल टू कितना है 7/x प्लस x रेज टू 7 -2/3 x रेज टू कितना है 1.5, 1.5 कितना हो जाएगा 3/2, बेस सेम होते हैं पावर ऐड हो जाती है जानते हैं आप, माइनस लॉग एक्स प्लस 7/7 निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ dy/dx करना है तो क्या होगा dy/dx किसका होगा पहले 7/x का, फिर dy/dx किसका होगा x रेज टू 7 का माइनस 2/3 टाइम्स dy/dx किसका होगा x की पावर 3/2 का माइनस dy/dx किसका होगा log x का प्लस dy/dx किसका होगा 7/7 का। यहाँ दिखाई दे रहा है a रेज टू x, यहाँ x रेज टू n, यहाँ पे भी x रेज टू n है ना, यहाँ log x और ये कांस्टेंट है 7/7 क्या है कांस्टेंट। फॉर्मूला लगाइए, इसका क्या आएगा 7/x log 7, इसका क्या आएगा 7 टाइम्स x रेज टू 7 - 1 x रेज टू n का फॉर्मूला है ना, यहाँ 2/3, यहाँ पे भी x रेज टू n का फॉर्मूला 3/2 x रेज टू 3/2 - 1 log x का 1/x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 7/7 कांस्टेंट आएगा, कुछ तो कांस्टेंट है, तो ये कितना हो गया 7/x log 7 प्लस 7 x रेज टू 6, ये शायद ऊपर नीचे गया तो ये माइनस x रेज टू 1/2 -1/x, ये आ गया 5 नंबर। 6 नंबर वाला देखते हैं, ये रिमूव कर देता हूँ मैं, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो स्क्रीन रोक के लिख सकते हो आप। ठीक, 6 नंबर देखिए फिर से, हमें क्या निकालना है dy/dx, 6 dy/dx किसका आएगा 3 टाइम्स dy/dx किसका cot x का है ना, माइनस 5 टाइम्स dy/dx किसका e रेज टू x प्लस 3 टाइम्स dy/dx किसका log x का माइनस 4 टाइम्स dy/dx x की पावर -3/4 का। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला cot x का डेरिवेटिव कितना होता है -cosec स्क्वायर x, ये टेबल ध्यान रखिए, टेबल से ही ये सब है, 5 टाइम्स e रेज टू x है ना प्लस 3 टाइम्स log x का 1/x माइनस 4 टाइम्स इसका कितना होगा x रेज टू n वाला फॉर्मूला -3/4 x रेज टू -3/4 -1, ये 4 से 4 गया, कितना आ रहा है -3 cosec स्क्वायर x -5 e रेज टू x प्लस 3/x प्लस 3 टाइम्स x रेज टू -7/4, ये आंसर हो गया, 6 भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ कुछ मल्टीप्लाई रूल वाले हैं, देखिए दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने सीखा है, रिकॉल कर लेता हूँ उसको जो सीखा था आपने स्टार्टिंग में, dy/dx ऑफ u इंटू वी, यू वी क्या थे दो फंक्शन से, तो क्या था पहला एज इट इज दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले वाले का डेरिवेटिव, ऐसे, तो यहाँ पे ये u हो जाएगा ये वाला क्या हो जाएगा v, तो इसका dy/dx कैसे आएगा, पहला एज इट इज x रेज टू 5, dy/dx किसका होगा 10x का प्लस दूसरा एज इट इज
v है ना, v वाला दूसरा है, डी बाई डी किसका होगा, पहले वाले का, x⁵5। तो x⁵5 10x का डेरिवेटिव कितना होगा, sec² प्लस 10x एज इट इज, x⁵5 का कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स x⁵5 - 1 मतलब 4। तो ये आंसर हो गया। दूसरे वाले को देखिए, सेकंड, y इक्वल टू क्या है, x³ log x। तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये u हो जाएगा, ये हमारा पहला हो गया, इसको पहला दूसरा कर सकते हो, u भी कर सकते हो, है ना। पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस दूसरा एज इट इज पहले वाले का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ x³ कितना हो गया है, x³ log x का कितना होगा, 1/x प्लस log x³ का कितना होगा, 3x²। तो ये दोनों का 2 बार है ना, 3 थे तो x² बचा प्लस 3x² log x। चाहो तो आप x² भी कॉमन ले सकते हो, तो 1 प्लस 3 log x बचेगा। यहाँ भी आंसर करेक्ट है और यहाँ पे भी करेक्ट है। तीसरा देखिए, ये देखिए, ये पहला फंक्शन हुआ, ये u हो गया, ये वाला sin x क्या हो गया, v हो गया। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये तीसरा लिख रहा हूँ, पहला एज इट इज x² प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना, एज इट इज डी बाई डी एक्स किसका होगा, sin x का प्लस sin x एज इट इज डी बाई डी एक्स किसका होगा, x² प्लस 2 के होल स्क्वायर का। ठीक है, तो देखिए जरा, यहाँ तो x² प्लस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज है, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x प्लस sin x एज इट इज। अब ये जरा, अभी डायरेक्टली आपको फॉर्मूला नहीं पता है ना, x² प्लस 2 का होल स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो बहुत इजी था, तो इसको थोड़ा इजी बना लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, क्या आएगा, a², तो x² का स्क्वायर क्या आएगा, x⁴ प्लस 2ab, सो 2 2 ज़ा 4 x² प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4। ठीक, तो ये कितना हो गया, x² प्लस 2 का होल स्क्वायर cos x प्लस sin x इंटू x⁴ का डेरिवेटिव क्या आएगा, ये तो x⁴n के फॉर्मूले जानते हैं, 4x⁴ -1 है ना, प्लस 4 टाइम्स x² का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 टाइम्स x⁴ -1 और 4 का कितना हो जाता है, 0। तो आंसर क्या बन गया, x² प्लस 2 का होल स्क्वायर cos x प्लस sin x इंटू 8, ये हो गया 4x³ प्लस 8x। चाहो तो 4x इसमें से कॉमन ले सकते हो और कुछ नहीं होने वाला, इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, अभी देखिए और आगे के एग्जाम्पल्स, यहाँ मल्टीप्लाई भी आ रहा है और एडिशन भी आ रहा है। ठीक, दोनों है, मल्टीप्लाई के साथ साथ क्या है, एडिशन भी चल रहा है। तो कैसे होगा ये, बिल्कुल सिंपल, उसी तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन लिनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और मल्टीप्लाई वाले में मल्टीप्लाई का रूल लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसी को करते हैं। पहला डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ पहला वाला x² √x प्लस डी बाई डी एक्स क्या होगा, दूसरा फंक्शन, एडिशन के बाद वाला ब्रेक कर दिया। अब इसको आप जानते हैं x² प्लस हाफ कितना हो गया, ये जो है
x की पावर कितनी हो गई 2 + 1/2 मतलब 5/2 है ये। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। तो d/dx ऑफ x⁵ कितना आएगा x⁴n वाला फॉर्मूला n x⁻n-1। ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाइड का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा सकते थे लेकिन बड़ा हो जाता वो, और तो आप चाहो तो लगा सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला पहला एज इट इज d/dx किसका log x का प्लस log x एज इट इज d/dx किसका आएगा x⁴ का, तो हो गया 5/2 x⁴ प्लस x⁴ इंटू 1/x। ये कितना आएगा log x, ये कितना हो जाएगा x⁴ का डेरिवेटिव 4x⁴। अब चाहो तो इसको कट कर सकते हो, 4 है तो 3 बच जाएंगे, तो आ गया 5/2 x⁴/2। x³ दोनों में से कॉमन ले सकते हो आप ज़्यादा से ज़्यादा, तो कितना बचेगा यहाँ 1, यहाँ क्या बचेगा 4 log x। तो दिस इज योर आंसर। ठीक, मेन है इसमें फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो रही है। ये जो लेक्चर है वो जो बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ना चाहता है, चाहे वो नीट का हो या जेई का हो, दोनों के लिए ही हेल्पफुल है। ठीक है, जो ज़्यादा डेफिनेशन में नहीं जाना चाहता, जस्ट प्रैक्टिस करना चाहता है, ताकि फिजिक्स में भी ये सब यूज होते हैं तो वहाँ उसको बड़ा स्मूथ जाएगा। फिजिक्स में 90% प्रॉब्लम जो नीट वाले बच्चों की होती है वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही होती है, तो उसके लिए ध्यान रखें, उसको पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। सेकंड क्वेश्चन, y क्या है e⁻x sec x माइनस x⁵ log x, ये y था, इसका डेरिवेटिव करना है, तो dy/dx। तो क्या होगा d/dx किसका e⁻x sec ऑफ x का माइनस d/dx किसका करना है x⁵ और कितना है log x। यहाँ मल्टीप्लाई रूल लगेगा फर्स्ट सेकंड करके, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई रूल लगेगा फर्स्ट एंड सेकंड करके, है ना। पहला मल्टीप्लाई रूल लगाइए, पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव sec ऑफ x, ठीक है, प्लस दूसरा एज इट इज d/dx ऑफ फर्स्ट वन, ऐसा हो गया, ये पहला आ गया, माइनस दूसरे वाले में क्या होगा, पहला एज इट इज 5/3, d/dx किसका होगा log x का, प्लस log x एज इट इज d/dx ऑफ x⁵ सॉल्व कर दीजिए। d/dx sec x का कितना होता है sec इंटू 10, sec इंटू 10, ठीक है, प्लस sec x एज इट इज e⁻x का कितना होगा e⁻x, ये हो गया पहला ब्रैकेट सॉल्व, माइनस x⁵ log x का डेरिवेटिव कितना होगा 1/x, प्लस log x एज इट इज x⁵ का डेरिवेटिव कितना होगा 5/3 x⁵ माइनस 1। ठीक है, अब इसको और क्या सॉल्व कर सकते हो, जो कॉमन निकले निकाल लो। तो इसमें से दिखाई दे रहा है e⁻x sec ऑफ x कॉमन है, तो ये क्या बचा 10x + 1, ये कितना हो गया x⁵ माइनस 1 कितना होता है x⁵ माइनस 1 कितना हो जाएगा 2/3, तो दोनों के पास 2/3 है, तो चाहो तो उसको निकाल लो, x⁵ कितना आ जाएगा 2/3 बाहर, माइनस का x⁵ 2/3 बाहर, तो क्या बचेगा यहाँ 1 + 5/3
log x, you can leave it here। ठीक, और देखिए एग्जाम्पल इन्हीं के हैं, ये एग्जाम्पल सिर्फ मल्टीप्लाई के अभी एग्जाम्पल चल रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो उसके लिए क्या तरीका है, एक बार फिर से जाके रिपीट कर लें, थोड़ा सा बैक करेंगे वीडियो को और फिर से देख लेंगे, फिर से समझें। फिर से नहीं आए तो आके आप इजीली मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। y कितना है, एक्स क्यूब माइनस 2 टाइम्स 2 tan x माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस 7 रेज टू एक्स एक्स रेज टू 7। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तीनों पे ब्रेक होगा, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 2 इंटू टेन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स एक्स कॉस एक्स, है ना, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7 रेज टू एक्स इंटू एक्स रेज टू 7। तीनों में मल्टीप्लाई का रूल लगेगा, ये पहला ये दूसरा, ये पहला ये दूसरा होगा इसका, ये पहला और ये दूसरा, किसी को भी पहला किसी को भी दूसरा आप मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होता है, पहला एज इट इज, देखो थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2, है ना, दूसरे वाले का डेरिवेटिव टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस दूसरा एज इट इज मतलब टेन एक्स एज इट इज, एक्स क्यूब माइनस 2 का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का कितना होगा 3x स्क्वायर और 2 का कितना हो जाएगा 0। सो ये पहले फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, माइनस देखिए फिर ये पहला एज इट इज एक्स एज इट इज, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, है ना, प्लस दूसरा एज इट इज कॉस एक्स और एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, प्लस इसमें भी पहला और दूसरा ना, पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव एक्स रेज टू 7 का डेरिवेटिव कितना होगा 7 एक्स रेज टू 6 प्लस एक्स रेज टू 7 एज इट इज, पहले वाले का डेरिवेटिव, यहाँ ए रेज टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए रेज टू एक्स लॉग ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, हो गया, अदरवाइज ये और बड़ा हो जाता लिखने में। तो कितना हो गया है, एक्स क्यूब माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3x स्क्वायर टेन एक्स, ये माइनस है और ये माइनस से हो जाएगा प्लस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 7 की पावर कितनी हो गई, x प्लस 1 लिख सकते हो इंटू एक्स रेज टू 6, यहाँ क्या हो गया प्लस एक्स रेज टू 7 इंटू 7 रेज टू एक्स लॉग 7, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, 5 नंबर कर रहा हूँ मैं, 6 नंबर छोड़ दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो 5 नंबर में क्या है, फिर से डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो क्या करेंगे, तीन अलग अलग हैं, तो डी बाई डी एक्स किसका होगा, साइन एक्स लॉग एक्स का, प्लस डी बाई डी एक्स किसका होगा, ई रेज टू एक्स कॉस एक्स का, माइनस डी बाई डी एक्स किसका होगा, ई रेज टू एक्स इंटू एक्स रेज टू हाफ का। ठीक, सो ये पहला ये दूसरा, इसमें भी ये पहला ये दूसरा, ये पहला ये दूसरा मान के मल्टीप्लाई रूल लगाएंगे। तो पहला वाला पार्ट, पहला एज इट इज साइन एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस दूसरा वाला एज इट इज पहले वाले का डेरिवेटिव साइन एक्स का क्या आएगा कॉस एक्स, हो गया पहला डन, प्लस इसमें पहला एज इट इज ई रेज टू एक्स एज इट इज, कॉस एक्स का कितना होता है माइनस साइन एक्स, प्लस दूसरा एज इट इज कॉस एक्स, ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स ही रहेगा, हो गया, माइनस अब यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि दो टर्म आएंगी, पहला एज इट इज एक्स रेज टू हाफ का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 रूट एक्स, है ना,
प्लस दूसरा एज इट इज रूट एक्स मतलब एक्स रेस टू हाफ और ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स। अब इसमें क्या कर सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ होगा नहीं, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, और ये सब ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा। 6 नंबर आप ट्राई कर सकते हैं इन्हीं बेस पे। ठीक है, उसके बाद डिवीजन वाला जो है, डिवीजन का क्या रूल बताया आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी। ठीक है, क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। इस रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज इतना ही, इतने की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।